बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव था, नूराबाद, जहां के लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। एक दूसरे की मदद करना, नमाज में शरीक होना और सादगी से जीना, यही उनकी पहचान थी। लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग साया वन कहते थे। कहते हैं वहां एक शेर रहता है जो अचानक मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करता है। लोग डरते भी थे और शुक्र भी मनाते थे, क्योंकि जब कोई खो जाता, बीमार होता या किसी मुसीबत में होता, वही शेर कहीं से आकर मदद करता और गायब हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वो कोई आम शेर नहीं, वो अल्लाह का भेजा हुआ कोई नेक मखलूका है। एक दिन गांव के इमाम साहब की बेटी जोया, जो बहुत नेक और अल्लाह वाली थी, जंगल में लकड़ियां लेने गई। वहां उसे एक घायल बच्चा दिखा जिसे भेड़ियों ने घेर लिया था। वो चीखने लगी। तभी अचानक जंगल कांप उठा और वही शेर उसकी आंखों के सामने आया। शेर ने बच्चा बचाया, लेकिन जाते जाते उसने जोया की आंखों में कुछ देख लिया और मुस्कुराया। जोया डरती नहीं थी, वो समझ गई कि ये कोई आम जानवर नहीं। रात को उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने किसी नेक मखलूका को हमारे गांव की हिफाजत के लिए भेजा है तो मुझे सच दिखा। रात को उसे ख्वाब आया। एक जिन्न सफेद लिबास में रोशनी में खड़ा है। कहता है, मैं एक ईमान वाला जिन्न हूं, मैंने तौबा कर ली है, अल्लाह की राह पर हूं। मुझे शेर का रूप दिया गया है ताकि मैं इंसानों की मदद कर सकूं। जोया की आंखें खुल गईं, उसे यकीन हो गया। जोया ने गांव वालों को सब बताया। कुछ लोग यकीन करने लगे, कुछ ने कहा, ये जिन्न है, दूर रहो। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने जंगल में जाकर उस शेर को मारने की कोशिश भी की, लेकिन तभी गांव में एक महामारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं, लोग मस्जिद में रो रो कर दुआ करने लगे। एक रात गांव के सबसे गरीब आदमी की बेटी लापता हो गई। पूरा गांव परेशान था, और तब शेर फिर आया, लड़की को बचाकर मस्जिद के सामने लाकर छोड़ गया। अब सबको यकीन हो गया कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से एक मदद है। जोया ने अकेले जंगल जाकर उस जिन्न से बात की। तुमने हमें बचाया, गांव को बचाया, लेकिन क्या तुम कभी इंसानों की तरह जी सकते हो? जिन्न बोला, मैंने अल्लाह से दुआ की है, अगर मेरी मदद मुकम्मल हुई तो मैं अपना रूप छोड़ इंसानों के बीच रह सकूं। गांव वाले अब उसे शेर भाई कहते थे। एक रात सबने मिलकर जंगल के बाहर एक चबूतरा बनाया, जहां वो दुआ और शुक्र अदा करते। जोया और जिन्न के बीच एक पाक मोहब्बत पनपी, बिना लालच, बिना ख्वाहिश के। अल्लाह ने कबूल किया। जिन्न अब गांव में एक साधारण इंसान के रूप में रहने लगा। नाम रखा गया जुनैद। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जुनैद आज भी नमाज पढ़ाता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन जब कभी कोई बच्चा डरता है या कोई मुसीबत आती है, गांव वाले कहते हैं, घबराओ मत, शेर अब भी यहीं है, बस इंसानी रूप में। अगर आपको ये वाकया अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सच्ची रहीमत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।